नमस्कार दोस्तों, 13 जनवरी को एमपीपीएससी के द्वारा एमपीपीएससी प्री 2019 का रिवाइज्ड जो रिजल्ट जारी किया गया, तो उसको लेकर छात्रों में काफी कंफ्यूजन जो है दिखाई पड़ रहा है कि कई सारे स्टूडेंट के मेरे पास फोन आए। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है ये वीडियो जो है मैंने बनाने का निर्णय लिया। देखिए, इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है, तो ये तीसरी बार एमपीपीएससी 2019 का जारी किया गया है। देखिए, इसके पीछे कारण जो मुख्य रूप से रहे हैं वो हाई कोर्ट में ओबीसी के 27% रिजर्वेशन को लेकर जो रिट पिटीशन चल रही है, तो उसी संदर्भ में न्यायालय के जो बार बार निर्णय आ रहे हैं, जो डायरेक्शंस आ रहे हैं, तो आयोग को जो है रिजल्ट जारी करना पड़ा है। देखिए, ये जो रिजल्ट है, तो इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि ये रिजल्ट 27% जो रिजर्वेशन को लेकर रिट पिटीशन लगी है, तो वह वजह होने के कारण जो है 87 और 30% अलग अलग पार्ट के रूप में जो है डिवाइड किया गया है। इसमें 87 पार्ट को जो है मेन पार्ट कहा गया है और 13 पार्ट को जो है प्रावधिक पार्ट कहा गया है। हालांकि इसकी जो है रिट पिटीशन चल रही है, हाईकोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है और देखना है कि इस पर जो है हाईकोर्ट का क्या निर्णय आता है। देखिए, वहीं पिछले दिनों जो स्टूडेंट्स मेंस दे चुके थे, इंटरव्यू दे चुके थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया था और फिर उसके बाद जब हाईकोर्ट गए थे तो हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में एक बड़ा निर्णय दिया था। यही कारण है कि आयोग ने जो हाईकोर्ट का निर्णय था, तो उसमें कहा गया है कि जो नए अभ्यर्थी आए, देखिए नए अभ्यर्थी यहां क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यह रिजल्ट नियम 2015 का पालन करते हुए जारी किया गया है, जबकि इसके पहले वाला रिजल्ट था वो नियम 2019 का पालन करते हुए जारी किया गया था। नियम 2019 को हाईकोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया। तो इस तरीके से नियम 2015 और हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोग के द्वारा इस रिजल्ट को जारी किया गया है। देखिए, रिजल्ट में चूंकि कई पोर्शंस हैं, कई सूचियां हैं। सबसे पहले एक तो वो सूची है जो अभ्यर्थी पहले मेंस दे चुके थे, उनमें से कुछ इंटरव्यू भी दे चुके थे, लेकिन वर्तमान में अब वो ना तो इंटरव्यू के लिए पात्र हैं और ना ही मेंस के लिए पात्र हैं। तो ऐसे कैंडिडेटों की एक लिस्ट लगाई गई है। इसके बाद एक लिस्ट मेन लिस्ट लगाई गई है जो प्री में पास होते हैं, और उसमें से वो दोनों ही प्रकार के लोग शामिल हैं जो मेंस दे चुके हैं या जो नहीं दे चुके, पहली बार पास हुए। क्योंकि जो मेन लिस्ट है वो दो पार्ट में बटी है, पार्ट ए यानी मेन पार्ट, पार्ट बी यानी प्रावधिक पार्ट। देखिए, इसके बाद फिर दो लिस्ट उन अभ्यर्थियों की लगाई गई है जो पहली बार, अब पहली बार का मतलब 2015 के नियम का पालन करने के बाद, चूंकि पहली बार प्री पास हुए हैं, जो पहले पास नहीं हुए थे, और पहले पास नहीं हुए थे तो इसीलिए उन लोगों ने जो है मेंस भी नहीं दी थी। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो है विशेष मेंस एग्जामिनेशन का आयोजन आयोग के द्वारा करवाया जा रहा है। बात समझ में आ गई होगी। देखिए, 2015 में ऐसा क्या था और 2019 का जब रिजल्ट दिया गया था तो उसमें क्या था। देखिए, 2019 का जो रूल था तो वो ये कहता था कि कोई कैटेगरी का स्टूडेंट जिसने अपने फॉर्म में फला कैटेगरी को मेंशन किया है, तो भले वो कितने नंबर ले आए, वो अपनी कैटेगरी में ही रहेगा। जबकि 2015 का जो रूल है वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति जो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और अपने फॉर्म में अगर अपनी कैटेगरी का उल्लेख करता है, उसके बावजूद अगर वो ज्यादा नंबर लाता है, इतने नंबर ले आता है, तो यूआर के इक्विवेलेंट होता है, तो उसका नाम यूआर लिस्ट में जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, यही कारण है कि 2015 का जब रूल इस पे लागू किया गया तो बहुत सारे बच्चे जिनके नंबर जो है यूआर के इक्विवेलेंट थे, उसको वहां चले गए, और यही वजह है कि प्री का जो कट ऑफ है वो बढ़ जाएगा, यूआर के लिए बढ़ेगा, अन्य कैटेगरियों के लिए कम होगा। तो इस तरीके से नए अभ्यर्थी जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी जो नए अभ्यर्थी हैं तो ये मेंस नहीं दे चुके, और यही कारण है कि नए अभ्यर्थियों की आयोग को मेंस करवानी पड़ेगी, जैसा कि हाईकोर्ट का दिशा निर्देश है। तो किसके पहले हाईकोर्ट ने जो है पूरे रिजल्ट को ही जो है कैंसिल किया था और सभी लोगों की मेंस आयोजित करने का एक बड़ा निर्णय लिया था, जिस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने निर्णय दिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ नवीन अभ्यर्थियों की ही जो है मेंस ली जाए।
तो उसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए आयोग के द्वारा जो है ये कल एक रिवाइज रिजल्ट को जारी किया गया है। देखिए अब आगे क्या होगा। अब आगे ये होगा कि जब ये नवीन अभ्यर्थियों की मेंस हो जाएगी तो उसके बाद चूंकि जो दे चुके हैं उनको तो जो है देना नहीं है, तो उनको और इनको सबको मर्ज करते हुए 87 और 13 के आधार पर एक फॉर इंटरव्यू के लिए जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा और फिर इंटरव्यू आयोजित होंगे और आफ्टर इंटरव्यू 87% यानी मुख्य भाग में जो स्टूडेंट रिकमेंड होंगे तो उनको सीधे जो है पोस्टिंग करने के लिए विभागों को भेज दिया जाएगा, जिनकी जो अपॉइंटमेंट हो जाएगी। जबकि प्रोविजनल प्रावधानिक भाग वाले स्टूडेंट के संदर्भ में लिफाफा बंद करके जो है रिजल्ट तैयार कर लिया जाएगा, उनका रिकमेंडेशन नहीं होगा और वो लिफाफा तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि हाईकोर्ट 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर अपना निर्णय नहीं सुना देता। लेकिन जैसा हाईकोर्ट का निर्णय होगा यदि ओबीसी के पक्ष में होगा तो ओबीसी का लिफाफा रिकमेंड किया जाएगा, यदि यूआर के पक्ष में होगा तो यूआर का लिफाफा जो है रिकमेंड कर दिया जाएगा। लेकिन सीधी सी बात है, अगर यूआर का